नमस्कार, आप सभी को मेरा सत सत वंदन। शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान है योग। ऐसी कोई शारीरिक समस्या नहीं है जो योग से ठीक नहीं हो सकती। और वर्तमान समय की गंभीर बीमारियों से मुक्त रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मेरी आपको सलाह है कि आप नियमित रूप से योगा का अभ्यास करें। आज हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। कब्जियत एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। तो हम जो खुराक लेते हैं तो खुराक का पाचन होता है, उसके बाद जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है वो मलद्वार से बाहर निष्कासन हो जाना चाहिए, किंतु मलद्वार से पदार्थ का निष्कासन नहीं होता, जिनकी वजह से वो पदार्थ हमारी आंतों में पड़ा रहता है, आंतों में सड़ता है और सड़ने की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारा बदलाव आता है। तो उसे हम कहते हैं कब्जियत। अव्यवस्थित और अनियमित रूप से खान पान, रहन सहन, आंतों की कार्य क्षमता में कमजोरी, उनकी जो स्वाभाविक शक्ति है उसमें नष्ट हो जाने की वजह से खुराक के पाचन और विसर्जन में रुकावटें आती है, जिसकी वजह से हमें कब्जियत होती है। और कब्जियत की वजह से बहुत परिणाम स्वरूप बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर कब्जियत हो जाता है तो पेट हमारा भारी रहता है, चेहरे के ऊपर उदासी रहती है, हमें सिर दर्द रहता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ज़्यादा कब्जियत की वजह से आँखों की रोशनी कम होती है, बालों को झड़ना, कभी कभी तो हृदय का जो धड़कन है वो उसी में भी अनियमितता आना, वायु प्रकोप बढ़ना और आंतों की शक्ति नष्ट हो जाने से हमें हर्निया और पाइल्स जैसी गंभीर समस्या का भी सामना करना पड़ता है। तो ये सभी समस्याओं से मुक्त रहने के लिए हमें कब्जियत को दूर करना है। अगर आप को ये मैं 6 उपाय बताता हूँ, आप अपनी जीवन शैली और भोजन शैली में अगर बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप से आप कब्जियत की समस्या से मुक्ति पाएंगे। तो हमें करना क्या है? नंबर 1 के ऊपर हमें नियमित रूप से सुबह में सूर्योदय से पहले उठना है और उष्पान करना है। उष्पान यानी शाम को तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सुबह आपको 3 से 4 गिलास पीना है। उसके बाद आपको शौच क्रिया करना है। शौच क्रिया में मल विसर्जन में अगर आपको मल का आवेग नहीं आता है तो आप ये 5 आसनों का अभ्यास 5 मिनट करें। नंबर 1 ताड़ासन, नंबर 2 तिर्यक ताड़ासन, नंबर 3 कटी चक्रासन, नंबर 4 तिर्यक भुजंगासन और नंबर 5 उदर कृष्णासन। ये 5 आसन का अभ्यास करने से आपको मल का आवेग होगा। आप शौच क्रिया करें। नंबर 2 के ऊपर आपका जो अगर आप नाश्ते का सेवन कर रहे हो तो नाश्ते में मैदे की चीज़ों को सेवन नहीं करना है, तली हुई चीज़ों को सेवन करना नहीं है। नाश्ता में आपको सीज़न के अनुरूप सलाद और फ्रूट का इस्तेमाल करना है और जूस का सेवन करना है। सबसे अच्छा जूस बेल का जूस है। बिल्वी पत्र का जो वृक्ष होता है उसका बेल का जो फल होता है उसमें से जूस बनाए के आप पिएंगे तो उसमें आंतों को कार्यक्षम बनाने की, पाचन तंत्र को अच्छा सक्षम बनाने की शक्ति है। तो ये बहुत रामबाण इलाज है। बेल के जूस का सेवन करें। इसके अलावा आप आंवले का जूस और लौकी के जूस का भी सेवन करते हैं। तो ये नाश्ते में हमें ये ध्यान रखना है। नंबर 3 के ऊपर जो हम खुराक ले रहे हैं भोजन, तो भोजन में हमें तली हुई चीज़ों को नहीं खाना है। उसी में हमें मैदे से बनी हुई चीज़ों को नहीं खाना है। कई लोग कहते हैं कि हम मैदे की बनी हुई चीज़ नहीं खाते फिर भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो मैदा क्या है? जो हम गेहूं का लोट है उसको हम बारीक तरीके से उसको पीसते हैं, तो वो एक प्रकार का मैदा ही है। गेहूं के लोट को बारीक नहीं पीसना है, उसको थोड़ा बड़ा रखना है और उसी में से बनी हुई रोटी को हमें सेवन करना है। शाम का भोजन सोने से पहले 3 घंटे पहले हमें करना चाहिए। तो ये खाने में इतना सुधार करना है। नंबर 4 के ऊपर नियमित रूप से आपको दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीना है, यानी हर घंटे 1 गिलास पानी पीने की आदत
डालें। नंबर 5 के ऊपर नियमित रूप से समय से सोना और समय से खाने का आग्रह रखें। नंबर 6, अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तो योगाभ्यास और व्यायाम से भी आप इस समस्या से मुक्त हो सकते हो। तो नियमित रूप से व्यायाम में आप जॉगिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो। उसके अलावा योग के आपकी पेट की पाचन की कार्यक्षमता के बढ़ाने के लिए जो कुछ आसनों का अभ्यास दिया है उसका अभ्यास करना है। वज्रासन है, भुजंगासन है, उत्तान पादासन, मंडूकासन, ये सारे आसनों का अभ्यास करना है। इसी विषय में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको शरीर शुद्धिकरण की छठ कर्म क्रिया आपने सीखा है तो उसी में भी धौती क्रिया यानी आमाशय की सफाई, उसी में आता है दंड धोती, वस्त्र धोती और वमन क्रिया। वमन क्रिया का वीडियो मैंने रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी रखी है, तो वो आप क्रिया देख लीजिए। और क्रिया के माध्यम से हम नियमित रूप से महीने में एक बार आमाशय की सफाई करना चाहिए। बड़ी आंत और मलद्वार की सफाई हम बस्ती क्रिया से कर सकते हैं। तो बस्ती क्रिया यानी एनिमा लेके हम बड़ी आंत और मलद्वार की सफाई नियमित रूप से हम करेंगे, हम कब्जियत से मुक्त रहेंगे। साथों साथ आपको फ्रिज का ठंडे पानी का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है जो सब हमारी डाइजेस्टिंग सिस्टम को निष्क्रिय करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना है। अगर हम मानसिक तनाव में रहते हैं तो तनाव का लेवल कम करने के लिए हमें नियमित रूप से ओमकार, अनुलोम और मेडिटेशन का योग अभ्यास करना चाहिए, जिनकी वजह से हमारा तनाव लेवल कम होगा और हमारा जो कब्जियत की समस्या है उसमें हमें राहत मिलेगी। बस इतना ही। जीवन शैली और भोजन शैली में इतना ही अगर हम नियमित रूप से सुधार करेंगे तो हम कब्जियत से मुक्त रहेंगे। कब्जियत की परिणाम स्वरूप जो गंभीर बीमारियां होती है उससे भी हम मुक्त रहेंगे। आप स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, योगाभ्यास के साथ जुड़े रहे। अगर आपको वीडियो लगा तो आप लाइक ज़रूर करें और आपके मंगल जीवन की हम कामना करते हैं। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।